दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई बटन दबाते हैं तो उसे कैसे पता चलता है कि क्या करना है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की आत्मा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यह कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जादुई पुल है जो आपके और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच काम करता है। बिना इसके कंप्यूटर सिर्फ लोहे और प्लास्टिक का एक डिब्बा है। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल्स के इस सफर को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के अंदर तीन मुख्य परतें होती हैं। सबसे नीचे होता है हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड और माउस, सबसे ऊपर होते हैं आप यानी उपभोक्ता, और इन दोनों के बीच में बैठा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मुख्य काम है आपकी भाषा को कंप्यूटर को समझाना और कंप्यूटर के काम को आपको दिखाना। आसान शब्दों में कहें तो यह कंप्यूटर का मैनेजर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो बड़े मकसद होते हैं। पहला और प्राथमिक लक्ष्य है सुविधा, यानी कंप्यूटर को चलाने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से अपना काम कर सकें। दूसरा यानी द्वितीय लक्ष्य है कार्यकुशलता। यह पक्का करता है कि कंप्यूटर का कीमती हार्डवेयर सही तरीके से और बिना रुके काम करे। सीधा सा हिसाब है, आपको मिले सुविधा और कंप्यूटर चले दमदार। सोचिए एक स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में जो सब कुछ मैनेज करता है। ओएस भी बिल्कुल वैसा ही संसाधन प्रबंधक है। यह कंप्यूटर को शुरू करता है, आपकी मेमोरी का हिसाब रखता है और अलग अलग प्रोग्रामों को संभालता है। इतना ही नहीं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच तालमेल बैठाना भी इसी की जिम्मेदारी है। यह बैकग्राउंड में रहकर पक्का करता है कि कोई भी काम आपस में न उलझे। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है एकाकी उपभोक्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति चला सकता है, और दूसरा है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर इन अलग अलग सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। आइए पहले जानते हैं सिंगल यूज़र ओएस को। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह एक समय में केवल एक ही उपभोक्ता को काम करने की अनुमति देता है। पुराने समय में इसका सबसे मशहूर उदाहरण था MS DOS। इसमें आप एक बार में एक ही मुख्य काम कर सकते थे। यह सीधा और सरल होता है, लेकिन आज के दौर की मल्टीटास्किंग के लिए यह थोड़ा कम पड़ता है। अब बारी है मल्टी यूज़र की। यह बड़े कंप्यूटर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें ओएस हर यूज़र को एक छोटा सा समय यानी टाइम स्लाइस देता है, जिसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। यह इतनी तेज़ी से होता है कि हर यूज़र को लगता है कंप्यूटर सिर्फ उसके लिए चल रहा है। इसके उदाहरण है यूनिक्स और विंडोज़ 98। यह लोकल एरिया नेटवर्क के ज़रिए संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो सिंगल यूज़र में सीधा निष्पादन होता है और संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन मल्टी यूज़र में टाइम शेयरिंग मोड चलता है और LAN की मदद से संसाधनों का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। जहां MS DOS साधारण कामों के लिए था, वहीं यूनिक्स और विंडोज़ जैसे सिस्टम्स नेटवर्क पर भारी काम करने के लिए बने हैं। आज के दौर में मल्टी यूज़र सिस्टम्स ही हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वो अनिवार्य पुल है जिसके बिना हम और कंप्यूटर बात नहीं कर सकते। चाहे वो MS DOS का साधारण सा सिस्टम हो या यूनिक्स का जटिल नेटवर्क, OS हमेशा अपना काम बखूबी निभाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।